अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काउंट रेक्टेंगल्स है कि आपको एक किस तरह की शेप्स दे दी जाती है और कहा जाता है इनके अंदर रेक्टेंगल्स काउंट करें। अगर हम सिंपल मेथड के ज़रिए इसको काउंट करते देखें 1 2 3 4 और एक ये नज़र आ रही है बड़ी जो रेक्टेंगल 5, फिर ये हाफ देखें 6 7, इस तरह देखें, फिर नीचे भी। तो इस तरह काउंटिंग करने में हमें गलती के भी चांस है और टाइम भी बहुत सारा वेस्ट होता है। तो हम इन तमाम ट्राइंगल्स को काउंट करने का मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। इस ट्रिक को अगर आप यूज़ करते हैं तो आसानी से तमाम रेक्टेंगल्स को काउंट भी कर सकते हैं और गलती के भी चांस नहीं है। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो फर्स्ट रो आपको नज़र आ रही है वहाँ पर आप काउंटिंग लिख लें 1 2। इसी तरह फर्स्ट कॉलम के अंदर भी काउंटिंग लिख लें 1 और 2। अब आपने क्या करना है, जो फर्स्ट रो में हमने काउंटिंग लिखी है इनके एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर लें। इसी तरह जो फर्स्ट कॉलम में काउंटिंग है इनके एलिमेंट्स को ऐड करें। ऐड करने के बाद जो दोनों के आंसर्स आ रहे हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास टोटल रेक्टेंगल्स की तादाद आ जाएगी। सिंपल इसी ट्रिक को यूज़ करके हम ये भी फाइंड कर सकते हैं। देखें 1, सिर्फ फर्स्ट रो में आप काउंटिंग लिखेंगे और इसी तरह फर्स्ट कॉलम में सिर्फ आप काउंटिंग लिखें। अब आप देखें फर्स्ट रो वाले एलिमेंट्स को आपस में ऐड करें और फर्स्ट कॉलम में मौजूद एलिमेंट्स को भी आप ऐड कर लें। अब देखिए इसका आंसर हमारे पास 6 आ रहा है और इसका भी 6। अब जो दोनों आंसर्स आए हैं इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रेक्टेंगल्स की तादाद का पता चल जाता है। अब देखिए ये दोनों जो मैंने डायग्राम्स देखी है इनमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद सेम थी, लेकिन जो नेक्स्ट डायग्राम है इसमें देखें आपको रोज़ 3 नज़र आ रही हैं और कॉलम्स 4 नज़र आ रहे हैं। तो आप इसको किस ट्रिक की मदद से करेंगे, तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, इसमें भी इसी ट्रिक को ही हम यूज़ कर लेंगे। देखें 1 2 3 4 1 2 3। अब देखिए फर्स्ट कॉलम में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को आप ऐड कर लें तो हमारे पास ये क्या बन रहा है। देखिए इन एलिमेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन रहा है 10 और इसी तरह जो फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ हैं इनके एलिमेंट्स को भी हम ऐड कर लेते हैं तो ये बन रहा है 6। अब इन दोनों आंसर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, हमें टोटल रेक्टेंगल्स की तादाद मिल जाएगी। अब देखें शेप्स वो हर दफ़ा चेंज कर सकता है। अब देखें अगर सिर्फ वो एक रो दे देता है, इसके लिए आपने सिंपल ये ट्रिक यूज़ करनी है कि आप अगर एक रो दी जाती है जैसे इन दोनों शेप्स में, तो आप सिंपल इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें रेक्टेंगल्स की तादाद का पता चल जाएगा। यही ट्रिक इसमें भी यूज़ कर लें, इसमें भी क्योंकि हमारे पास एक ही रो दी गई है तो आप इनकी वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लें। देखें 1 2 + 3 + 4 + 5, ये हमारे पास बन रहा है 3 6 4 10 और 15। ये 15 रेक्टेंगल्स। अब वो क्वेश्चन को ये कर सकता है, मज़ीद डिफ़िकल्ट कर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखें कैसे हमने सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे 1 2 3 काउंटिंग लिख लें। इसी तरह इधर से भी आप 1 2 3 काउंटिंग लिख लें। अब आप इन वैल्यूज़ को ऐड कर लें। देखिए पहले हम रो वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, फिर हम कॉलम वाली वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए इसका आंसर 6 आ रहा है, इसका आंसर 6 आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो ये बन रहा है 12। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखें आप, ये इस रो में भी ये 3 आ रहा है और इसमें भी ये 3 आ रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा अगर कहीं पे कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ पे कोई मिल रहा हो लाइंस, तो आप जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन आ रहा है वो उसमें से माइनस कर देंगे। अब देखें ये दोनों में एक पॉइंट पे दोनों मिल रही हैं लाइनें, तो इसमें से एक नंबर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर रेक्टेंगल्स की तादाद पता चल जाएगी। अब देखिए मज़ीद इसके लिए आसानी के लिए हम एक और एग्जांपल इसी तरह की ले लेते हैं। आप क्या करेंगे 1 2 3 4, इधर आप काउंटिंग लिख लें, फिर यहाँ पे देखें 1 2 3 और 4। अब हमारे पास यहाँ पे भी देखें 1 2 3 और 4, ये काउंटिंग बन रही है। आप इनको ऐड करना शुरू करें। देखें पहले हम फर्स्ट रो वाली तमाम वैल्यूज़ को लिख लेते हैं,
फिर ये सेकंड रो वाली तमाम वैल्यूज को लिख लेते हैं। अब कॉलम में भी 1 2 3 4 इनको हम लिख लेते हैं। अब इनकी वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास ये बन रहा है 10, ये भी 10 बन रहा है और ये भी 10 बन रहा है, टोटल ये बन रहा है 30। लेकिन मैंने आपको अभी बताया था कि जब इस तरह के डायग्राम्स हो तो जहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है, आप देखें इन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्शन बन रहा है, तो आप इनको इनमें से माइनस कर देंगे तो हमें टोटल रेक्टेंगल्स की तादाद का पता चल जाएगा।